क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा। मेरे बारे में सोच रहा है और मुझसे ही छुपा रहा है, पगला कहीं का। क्या कहा डॉक्टर ने? यही ना कि तेरा बाबा कुछ ही दिनों का मेहमान है, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना निकालेगा। इसीलिए तू उदास है ना? पर बेटा, मुझे ये बात पहले से ही मालूम थी। जब मुझे खून की उल्टी हुई ना, तब मैं डॉक्टर के पास गया था, पूरा चेकअप करवाया। तभी मुझे डॉक्टर ने कहा, दामोदरपन, आपका रिजर्वेशन हो चुका है, आपकी गाड़ी कभी भी आएगी। नहीं बाबा, कुछ नहीं होगा आपको। मानो एक अच्छा एक्टर होता है ना, वो अपने राइटर की ही सुनता है। वो जो कहता है, जैसा कहता है, उसी तरह उसे सब कुछ करना पड़ता है। गणपति बाप्पा जैसे राइटर ने मेरी एग्जिट तय की है। मैंने कहा ना आपसे, अरे कुछ नहीं होगा आपको। मुझे मेरे एग्जिट की चिंता नहीं है। बोल, तू मेरी बहू को वापस लाएगा? मरने से पहले तू मेरी ये आखिरी इच्छा पूरी करेगा? बाबा ये सब के बारे में बाद में बात करेंगे, अब अभी अंदर चल के आराम करें। नहीं, तू मेरी बात टाल मत। तू मुझे बता पहले, तू मेरी आखिरी इच्छा पूरी करेगा? देख मानो, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ करके देखा है। जितना दुख पाया उतना सुख भी पाया है मैंने। अब जिंदगी में कुछ उम्मीद नहीं बची है मेरी। बस ये आखिरी इच्छा पूरी हो जाए, फिर मैं खुशी खुशी इस दुनिया से चला जाऊंगा। बाबा वैसा क्यों? नहीं, मुझे बता, तू अर्चना को... देखिए बाबा, आप जानते हैं मैं आपकी बात नहीं काटूंगा, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि अर्चना इस घर में वापस नहीं आ सकती। फिर क्यों ऐसी बात बोल? क्या करूं बेटा, तू और अर्चना एक हो जाए, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है, और मैं आखिरी सांस तक वो सपना देखता ही रहूंगा। अब ये तुम दोनों पे निर्भर करता है कि तुम मेरा ये सपना पूरा करोगे या नहीं। बोल, तू मेरी बहू को वापस लाएगा? मरने से पहले तू मेरी ये आखिरी इच्छा पूरी करेगा? क्या सोच रहे हो माना? अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोच रहे हो या बाबा की आखिरी इच्छा के बारे में? और वो कुछ गलत तो नहीं कह रहे? अर्चना से शादी की थी तुमने, 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था। तुम्हें नहीं लगता कि दूसरों के बारे में कुछ ज्यादा सोचकर तुम अर्चना पे अन्याय कर रहे हो? माना कि वो कुछ बोलती नहीं, लेकिन उसकी भी तो अपनी उम्मीद है, अपने सपने। क्या एक पति होने के नाते उन्हें पूरा करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या सोच रहे हो माना? जिस जिम्मेदारी के लिए तुमने अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी, आज उस जिम्मेदारी से अपना मुंह फेर रहे हो। अरे अर्चना को तुम्हारी जिंदगी में आए हुए तो सिर्फ 1 साल हुआ है। इस घर में तुम पले हो, बड़े हुए। इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। मानो तुम्हें जल्दी से कोई फैसला करना पड़ेगा। ऐसे तुम सबकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तुम्हारे एक फैसले पे अर्चना, बाबा, श्रावणी सबकी जिंदगी निर्भर करती है। क्या फैसला किया तुमने? बोलो मानव, क्या फैसला किया है तुमने? बाबा की आखिरी ख्वाहिश या श्रावणी की तरफ जिम्मेदारी? क्या बाबा की आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी भी एक जिम्मेदारी नहीं है? और तुम्हारे बाबा, वो तो भी मौत के दरवाजे पे खड़े हैं।
क्या उनकी इच्छा पूरी ना कर पाने का बोझ तुम जिंदगी भर उठा पाओगे? जिस जिम्मेदारी के लिए तुमने अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर, मानो तुम्हें जल्दी से कोई फैसला जिम्मेदारी से अपना मुंह फेर रहे हो। ऐसे तुम सबकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अब सतीश, तुम आज यहाँ पर सो जाना, मैं सोफे पे सो जाऊंगी। क्यों? क्यों मतलब? जरूरी नहीं है कि तुम रोज सोफे पर सो, कभी कभार मैं भी सो सकती हूँ। हाँ वर्षा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? मैं तुम्हारी आई से वादा किया है कि मैं तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। ये बहुत छोटी सी बात है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन तुम्हारी खुशी से जुड़ी हुई कोई भी बात मेरे लिए छोटी नहीं हो सकती। सतीश, तुम सही थे, और अब मुझे भी इस बात का एहसास हो रहा है, तुमसे ज्यादा प्यार करने वाला पति मुझे नहीं मिल सकता। मुझे नहीं लगता वर्षा कि मैं तुम्हें कभी समझ पाऊंगा। मैं तुम्हारी अच्छाई पहले से जानती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि अच्छाई के अलावा और भी कुछ गुण होते हैं जो मुझे मेरे पति में चाहिए। मेरी शादी के बारे में, मेरी लाइफ पार्टनर के बारे में मेरी एक अलग सोच थी, अलग राय थी, और शायद इसीलिए मैं तुम्हारे प्यार को कभी समझ ही नहीं पाई। लेकिन आज मैं जान गई हूं, अच्छाई और प्यार के सिवा और कुछ नहीं होता। अपने जीवन साथी का अगर साथ होना तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, और इस बात का एहसास तुमने मुझे दिलाया। तुमने मेरी सोच बदल दी, मुझे बदल दिया, और आज जो बात तुम मेरे मुंह से सुनने के लिए आज तक बेकरार थे, वो बात आज मैं तुमसे कहने के लिए तुमसे भी ज्यादा बेकरार हूं। आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जी टीवी आज लिखेंगे कल।